अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे बहुत सारे अहबाब ने, मेरे बुज़ुर्गों ने, मेरे काबिल एहतराम हस्ती लोगों ने फरमाया कि हकीम साहब कुछ बुढ़ापे का मदावा करो, बुढ़ापे का कोई तो इलाज होगा। जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह बुढ़ापे का इलाज मौजूद है। ठीक है जी। लोग बताते नहीं, उनको अपनी दवाएं बेचनी होंगी इसलिए बताते नहीं। कहते बाबा जी दवा खाई जाओ, इसकी भी दवा खाओ, यूरिक एसिड की भी खाओ, घुटनों में दर्द की भी खाओ, कमज़ोरी की भी खाओ, बदहज़मी की भी खाओ, नींद आने की भी खाओ, और शुगर की भी खाओ, ब्लड प्रेशर की भी खाओ। तो भाई साहब मुझे दवाएँ इतनी सारी नहीं बेचनी। जहाँ ज़रूरत होती है दवा दे देते हैं, इनकार नहीं है, इतनी सारी दवाएँ नहीं बेचनी बड़े बुज़ुर्गों, काबिल एहतराम हस्तियों को। ठीक है ना। बुढ़ापा जब गले पड़ जाए, तकलीफ़ देने लगे, तो सबसे पहले चीज़ को समझना होता है कि बुढ़ापा है कौन सा मर्ज़। बुढ़ापा एक मर्ज़ के मजमूए का नाम है। ठीक है जी। बुढ़ापे में होगा क्या? सबसे पहले जो चीज़ होती है बुढ़ापे में वो हो जाती है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन बोले तो पानी कम हो जाता है जिस्म में आपके। ठीक है जी। डिहाइड्रेशन का मतलब है कि आपके जिस्म में पानी की कुदरती किल्लत हो जाती है। और पानी की किल्लत का ये मतलब नहीं कि आप मटका भर के पी जाओगे तो पानी की किल्लत ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। पानी की क़ुव्वत जाज़बा भी होनी चाहिए बॉडी में। ठीक है ना। जब तक बॉडी की क़ुव्वत जाज़बा पानी को लेके काम नहीं कर रही, उस वक्त तक पानी पीना कारआमद नहीं होता। हाँ, पिया जाएगा पानी, ताकि जाज़बा थोड़ा थोड़ा शक कर रही है तो करते कराते गुजारा हो जाए आपका। ठीक है। और मटके का पिया जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहले तो जो बुढ़ापे की भी मौत है, बुढ़ापे के बाद जो दूसरा मरज़ है वो मौत है। ठीक है ना। वो मौत जो है वो है ठंडा पानी, फ्रिज का पानी, ठंडा पानी, बर्फ़ का पानी, कोल्ड ड्रिंक, खट्टी चीज़ें। खटास जो है वो श्रिंकनेस पैदा करती है, यानी कि टिश्यू में सुकेड़ पैदा करती है। ठंडा और खट्टा मिला दिया जाए तो टिश्यूज़ में, नसों में, रगों में, शरियान में, वरीदों में अकड़ाव पैदा करती है, सख्ती पैदा करती है, इंजिमात पैदा करती है और उनको अकड़ा के बल दे देती है। तो जो नेचुरल फ्लो है खून का और पानी का बॉडी में, वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है। और वो जो ब्रेक हो जाता है तो अगला टिश्यू फ़ौरन सूख जाता है। ठीक है। मुर्गी की आंत निकालें या गाय बकरे की आंत निकालें, आधा घंटा धूप में रखें, अगर उसके अंदर से पानी नहीं गुजर रहा है वो सूख के एकदम अकड़ जाएगी। ठीक है। तो भाई मोहतरम यही हशर आपके अंदर भी होता है। ठीक है। तो बुढ़ापे की बीमारी के इलाज में सबसे पहले आप क्या करेंगे? वजूहात को दूर करेंगे। रीज़न ऑफ लॉजिक्स जब तक दूर नहीं करेंगे, ये खा लो, ये पी लो, कुछ भी नहीं होगा, बेकार बात सारी। ठीक है जी। हीरे का कुश्ता खा लो, याकूत खा लो, ज़मुरद खा लो, मरजान खा लो, बेकार बात, झूठ बात, कुछ नहीं होगा। ठीक है। आप सिर्फ वजूहात को दूर कर दीजिए और लाइफ स्टाइल को नॉर्मल कर दीजिए, तो हो सकता है आपको कोई भी दवा खानी ना पड़े। दवा मतलब सादा दवाएं। हाँ, ये हीरा, याकूत, कुश्ता, मरजान, जवाहरात और फलाना और ढिमाका, हरन का नाफा, मुश्क, ज़ाफ़रान, नंबर, अब बेकार बात है। ना पड़े इन चक्करों में, पैसे बर्बाद हो जाएंगे, अगले पता नहीं चीज़ असली मिलेगी नहीं मिलेगी। ठीक है। इस मुल्क में दूध असली नहीं मिलता, शहद असली नहीं मिलता, पानी साफ़ नहीं मिलता, कहाँ मुश्क, ज़ाफ़रान, नंबर के चक्कर में पड़ गई कौम। ठीक है। सादा लाइफ स्टाइल नेचुरल करें, सादा ग़िज़ा पर आ जाएं, मांगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, अल्लाह मदद करेगा। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या किया भाई साहब, भाई मोहतरम, आपने ठंडा पानी हराम कर दिया, खट्टी चीज़ें हराम कर दी। ठीक है जी। और उसके बाद होटल्स के खाने भी बंद, टोटल सादा ग़िज़ाएँ। जितनी सादा ग़िज़ा उतनी ज़िंदगी अच्छी। जितना कमाया है ना ज़िंदगी में आप लोगों ने, जैसे भी कमाया है, जितना भी कमाया है, अच्छा है ना कि औलाद को दे के मरे आदमी हैं। इलाज मुआलजे में ख़र्च करके मर जाओ, फ़ायदा। औलाद को मकरूज़ करके मर जाओ, फ़ायदा। भाई औलाद को दे के मरो। औलाद दुरूद शरीफ पढ़ के आपको बख्शेगी, औलाद कुरान पढ़ के बख्शेगी, औलाद इसाले सवाब करके बख्शेगी। तो अच्छा करके मरना है ना या बुरा करके मरना है? सारा नर्सों को देख के मरना चाह रहे हो? ठीक है। तो उसमें आफियत इसमें है कि लाइफ स्टाइल सादा कर लें, ग़िज़ा बिल्कुल सादा कर लें। बुढ़ापे का पूरी शक्ति और क्षमता से मुकाबला करें। मुकाबला कैसे होगा? वजूहात दूर कर दें बुढ़ापे की। ठीक है। तीसरी बात, जब भी नहाएं गर्म पानी से नहाएं। ठीक है। क्योंकि बुढ़ापे में टिश्यू जो है सख्त हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं, बवजह डिहाइड्रेशन। ठीक है। पानी की कमी। ठीक है जी। पानी ज़िंदगी है ना। अल्लाह ताला ने एक जगह फरमाया था ना कुरान में, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य, हमने तमाम चीज़ों में हयात और ज़िंदगी जो दी है वो पानी से दी है। तो बुढ़ापे में सबसे पहले क्या होना शुरू होता है? पानी कम होना शुरू हो जाता है। तो उम्मीद है बात समझ तो गए होंगे आप। ठीक है। तो आपने क्या करना है जनाब अली? आपने सादा ग़िज़ा करनी है और जनाब अली जब भी नहाना है गर्म पानी से नहाना है।
और वजूहात क्या आ रही थी बुढ़ापे की? टिश्यू का सख्त हो जाना, ठीक है ना। तो टिश्यू का सख्त होना एक तो निकलेगा आपके गर्म पानी से नहाने से, ठीक है जी, और दूसरा निकलेगा कि जहाँ जहाँ दर्द है, तकलीफ़ है, अकड़ाव है, लौंग का तेल अगर मिल जाता है तो आपको ठीक है, अगर नहीं मिलता तो कलौंजी का तेल खुद बना लें घर में बैठ के, बाज़ार से नहीं लेना, ठीक है। कलौंजी का तेल खुद बना लें। 1 किलो सरसों का तेल ले लें, उसमें 100 ग्राम कलौंजी जला लें, थोड़ी पीस लीजिएगा, पकाते वक्त हल्की आंच पे ज़रा चलाना भी है, ठीक है। तो कलौंजी जो है उसमें जल जाए और जल के मज़ीद काली ब्राउन हो जाए तो जनाब अली आपका कलौंजी का तेल तैयार है। खुद बनाना है, ठीक है, इधर उधर से लेने के चक्कर में नहीं पड़ना, खुद बनाना है कलौंजी का तेल। ये कलौंजी का तेल मालिश करें गर्म पानी से नहाने के बाद, तो यकीन करें आपके पट्टे खुलने शुरू हो जाएंगे, आपका कड़ाव पट्टों का डिहाइड्रेशन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। जोड़ों पे भी इसको मालिश करें, ठीक है, जोड़ों की जो सर्दी और खुश्की है जिसको आप गठियाँ तक कहते हो, ठीक है ना, और जनाब अली उसमें जनाब अली अकड़ाव आ जाता है, उसमें क्रिस्टल आ जाते हैं, ठीक है, और आर्थराइटिस की कैफियत आ जाती है, ठीक है। तो ये सारी कैफियतें जो हैं उसमें जब मालिश करेंगे कलौंजी का तेल गर्म करके, जब भी गर्म मालिश करना है तो गर्म करके करना है, ठीक है। खुद करें या करवाएं किसी से, आपका कोई अच्छा अटेंडेंट हो, मुखलिस हो घर में, ठीक है, तो उससे करवा लें, मगर नरम हाथों से, ज़ोर नहीं लगवाना, जान नहीं लगानी है इसमें, ठीक है। नरम हाथों से थोड़ा थोड़ा तेल जब्स करवाएं, जहाँ जहाँ दर्द है, जहाँ जहाँ अकड़ाव है। एक तो आपने गर्म पानी से नहाया और ऊपर से गर्म पानी से नहाने के बाद आपने कलौंजी का तेल जो खुद बना हुआ था उसकी आपने मालिश की, यकीन कीजिए आपकी ज़िंदगी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। और ग़िज़ा में मैं अर्ज़ कर दूं, कोई भी खट्टा फल आपने नहीं खाना है, ठीक है जी। बुढ़ापे में खट्टा फल नुकसान देता है। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा चाट लिया ताकि क़ुव्वत हाज़मा अच्छी हो जाए, इम्यूनिटी सिस्टम कुछ बेहतर हो जाए, कभी चाट लिया, कभी एक पीस खा लिया कीनू का, ऑरेंज का, ठीक है। बाकी पेट भर के आपने क्या खाना है, आप पीले पके हुए अमरूद पेट भर के खा सकते हैं, इससे बुढ़ापा दूर होता है, ठीक है। किसी एक टाइम का खाना छोड़कर पेट भर के खरबूजा खा सकते हैं। खरबूजे की तो अभी बहुत सारी काइंड्स आ गई हैं मार्केट में ना, वाइट खरबूजा निकलता है अंदर से, येलो निकलता है, क्रीम निकलता है, ऑरेंज निकलता है, अजीब अजीब किस्म के वो कलर निकलते हैं आजकल ना। तो ये कोई से भी सारे खरबूजे ही हैं, ठीक है। तो खरबूजा आप पेट भर के खा सकते हैं। पीला पपीता, पका हुआ पपीता जो होता है वो आप पेट भर के खा सकते हैं। किसी एक दिन खाना छोड़िए और इनमें से कुछ एक पेट भर के खाइए, फिर एक दिन खाना छोड़िए, इनमें से कुछ एक पेट भर के खाइए। यकीन कीजिए आपके टिश्यू नॉर्मल होने शुरू हो जाएंगे, डिहाइड्रेशन ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी, और यकीन करें बुढ़ापा दूर हो जाएगा। बुढ़ापा एक मर्ज़ है और ये इसका इलाज है, ठीक है जी। ठंडा बंद किया, खट्टा बंद किया, ठीक है, होटल्स के खाने बंद किए, और ये चंद चीज़ें आपको बताई कि पेट भर के खाई, और जब भी नहाना है गर्म पानी से नहाना है, ठीक है जी। और उसके बाद आपने जो कलौंजी में तेल बनाया था वो मालिश करना है, और बुढ़ापे से फुल एंड फाइनल लड़ना है तो एसी में सोना बंद कर दीजिएगा, ताकि अल्लाह आपकी ज़िंदगी में बरकत दे। आपने ज़िंदगी में जो कुछ सीखा है वो आप उम्मत को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ज़्यादा से ज़्यादा आप सिखा सकें, आप उनको समझा सकें, आप उनका भला कर सकें, ठीक है जी। और जब भला करके मज़ा आना शुरू हो जाए ना, फिर मुझे दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।